चलिए, सबसे पहले जो है आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आप यहाँ पर एक बार पहले समझ लीजिए सर। ठीक है, आज का क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड मास आज का जो मेन जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, बोर्ड मास। इसके बिना मैथ बनाना जो है इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपको अगर जो है गणित का जो सवाल है, मैथ का जो सवाल है, अगर इसको आपको सही से बनाना है तो उसके लिए आपको जो है बोर्ड मास नियम जो है आपको आना चाहिए। ठीक है, ये मैथ का जो गणित का जो है ये बेस है सर। ठीक है, इसके बिना गणित सही से नहीं हम लोग बना पाएंगे, कभी ना कभी गलती हम कर ही देंगे। तो उसको यहाँ पर हमको जो है उस चीज से बचने के लिए जो है हमको बोर्ड मास सीखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि आज का जो क्लास जो है वो बोर्ड मास पे होने वाला है। हर एक वर्ड का अलग मीनिंग होता है और हर एक मीनिंग का जो है कितना टाइप से यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, आप लोग यहाँ स्क्रीन देख सकते हैं सर। ठीक है, सबसे पहला जो है आप बढ़िया से समझिए सर। ठीक है, सबसे पहला आपको एक चीज देखना है यहाँ पर कि आज का क्लास जो है वो किस चीज का होने वाला है, बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड मास हम लोग क्यों सीखते हैं और जो है क्या जरूरत है सीखने का, सबसे पहले इस पे बात होगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखा गया है, जिसमें से बहुत सारा चीज इसमें देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले देखिए एक यहाँ पर प्लस है, सबसे पहला प्लस का चिन्ह है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह है सर, गुना का चिन्ह है। उसके बाद देखिए सर यहाँ पर भाग का चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद देखिए घटाव का चिन्ह है जिसको माइनस कहते हैं, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारा चीज यहाँ पर लगभग गणित का जो जितना भी चिन्ह का है वो सारा चीज यहाँ पर यूज किया गया। पहला देखिए एक प्लस है, उसके बाद जो है यहाँ पर गुना है, मल्टीपल है, उसके बाद डिवाइड है, भाग है, उसके बाद माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है। इस तरह से एक और चीज आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है कि यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर एक ब्रैकेट है सर। क्या है, उसको भी बिल्कुल ध्यान से देखिए, उसको भी आपको सीखना है। यहाँ पर एक ब्रैकेट भी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है बहुत सारा चीज फंक्शन डाला गया है। अब आपको यहाँ पर जो है इस सवाल को अगर बनाने के लिए अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर दे, कहे कि यहाँ पर जो है प्लस भी है, गुना भी है, भाग भी है, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट भी है। तो ये सारा चीज जब एक से ज्यादा फंक्शन रहता है, उस इक्वेशन को जब हमको हल करना होता है, तब हमको जो है ये जो बोर्ड मास का जो नियम है ये दिमाग पे आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो हम जो है क्वेश्चन को गलत कर देंगे। चूंकि अभी एग्जाम्पल भी हम लोग करने वाले हैं, वहां पर आपको ये भी बताया जाए कि आप गलती कैसे करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोर्ड मास है, तो बोर्ड मास में हर एक मीनिंग को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला देखिए बोर्ड मास का पहला लेटर जो है, पहला अक्षर बी है। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। आप यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं सर। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। अब यहाँ पर सबसे पहला बी ही क्यों आया है, इसका भी कारण है कि यहाँ पर बी से ब्रैकेट होता है। कोई भी इक्वेशन में अगर प्लस माइनस गुना भाग ये सब रहे और ब्रैकेट रहता है तो हमको जो है ब्रैकेट का काम पहले करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम हमको यहाँ पर नंबरिंग भी कर दे रहे हैं सर। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। गणित का कोई भी इक्वेशन 6 लाइन पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला देखिए, सबसे पहला बी, बी का मतलब ब्रैकेट होता है। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर हिंदी में उसको क्या कहते हैं, कोष्टक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोष्टक। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रैकेट हम लोग जो है गणित में 3 तरह से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला देखिए इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, छोटा ब्रैकेट जिसको कहते हैं, ये सबसे छोटा है जिसमें आपको कुछ भी करने के लिए जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट जो है ऐसे या दोनों साइड से जो है यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग लकीर खींच देंगे, थोड़ा सा घुमावदार चांद आधा टुकड़ा जैसा, और छोटा ब्रैकेट बन जाएगा। ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसी को हम लोग कहते हैं छोटा ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं कर्वी ब्रैकेट, कर्वी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मंझला ब्रैकेट। ठीक है, जो बीच में उसको मंझला ब्रैकेट कहेंगे। लास्ट में देखिए आपका यहाँ पर मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट क्या सीधा रहता है और छोटा छोटा लाइन दोनों साइड रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमको क्या काम करना है, तो ब्रैकेट का काम करना है, ये सबसे पहला काम है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन में अगर कितनों सारा फंक्शन रहता है, जैसे गुना भाग प्लस ये कुछ भी रहे, लेकिन सबसे पहला काम हमको ब्रैकेट के अंदर का करना है। अगर कोई इक्वेशन में अगर तीनों ब्रैकेट है, ठीक है, तीनों ब्रैकेट अगर रहता है तो सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद उससे बड़ा ब्रैकेट का काम होगा, उससे बाद जो है बड़ा ब्रैकेट का
काम होता है, तो सबसे पहला ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है। दूसरा नंबर पे जो काम होता है उसको यहां पर देखिए, दूसरा नंबर में क्या है, ओ है, बी के बाद मेरा ओ आता है। ओ का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, जिसको हम लोग यहाँ पर और ऑफ भी कहते हैं। जैसे कोई इक्वेशन में का लिखा हुआ रहता है, क्या रहता है, जैसे 2 का 5 मतलब जो है का भी यहाँ पर जो है रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा सा कैमरा यहाँ पर रुक गया था सर, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई भी इक्वेशन में का लिखा हुआ रहेगा तो ब्रैकेट के बाद हमको किसको काम करना है, का काम करना है, ठीक है। का यहाँ पर क्या यूज होता है, तो का को हम लोग बदलते हैं तो गुना बनता है सर, ठीक है। जैसे 2 का 5% मतलब का जैसे ही हटेगा वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, गुना यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा में हमको देखिए क्या करना है, तीसरा मेरा डिवाइड का यहाँ पर डिवीजन होता है सर, मतलब जो है भाग का काम करना है। तो यहाँ पर डिवीजन का हिंदी क्या होता है, भाग सर, ठीक है। उसके बाद हमको क्या काम करना है, भाग का काम करना है। उसके बाद जो चौथा काम होगा मल्टीप्लीकेशन, मतलब जो है गुना का काम करना है। देखिए यहाँ पर जो है गुना, तो सबसे पहला हमको जो है ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद जो है जो का लिखा हुआ रहता है इक्वेशन पे उसका काम करना है, उसके बाद डिवीजन मतलब भाग का काम करना है, उसके बाद गुना का काम करना है, मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, उसके बाद फिर जोड़ना है, उसके बाद जो है हमको घटाना है। यहाँ पर जो है ए का मतलब होता है एडिशन, जिसका मतलब जोड़ होता है सर, और लास्ट में सबसे लास्ट में जो काम हमको करना है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन, मतलब जो है घटाव का हमको काम करना है, जिसको आप यहाँ पर दोनों चीज यहाँ पर आप लोग सिंपल से समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपको ब्रैकेट का काम करना है, कोई भी इक्वेशन पे अगर ब्रैकेट है तो हमको ब्रैकेट का काम करना है। उसके बाद ब्रैकेट का जैसे ही काम करेंगे उसके बाद भाग का काम करना है, उसके बाद गुना का काम करना है, उसके बाद प्लस का काम करना है, उसके बाद जो है माइनस का काम करना है। अगर कोई इक्वेशन में ब्रैकेट ना हो तो सबसे पहला भाग रहे तो भाग का काम करना है, फिर अगर गुना उसमें रहे तो गुना का काम करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। तो ये जो है चंद जो है नियम है गणित को अच्छा से समझने के लिए, ये बिल्कुल बेस है सर। इसके बिना आप गणित बना तो लीजिएगा, आंसर ला भी लीजिएगा, लेकिन जो है एक तरीका हर एक चीज का होता है ना, तो वो तरीका है सर बोर्ड मास, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग जो है टाइप 1 की ओर बढ़ते हैं और यहां से हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर की ओर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला टाइप 1 पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसको एक बार अच्छा से समझ लीजिए। हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जहां पर प्लस होगा और जो है माइनस का सिर्फ एक चिन्ह होगा, ठीक है। यहां पर माइनस का दो चिन्ह का बात नहीं होगा, सबसे पहला प्लस का होगा, उसके बाद माइनस का चिन्ह होगा, सिर्फ एक माइनस होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि 8 में हमको जो है 3 घटाना है। सबसे पहला आप समझिए यहां पर 8 के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है सर। अब जब यहां पर बात प्लस और माइनस का होगा तो हमको यहां पर देखिए क्या करना है, जब प्लस माइनस होगा तो हमको क्या करना है, घटाना है सर, ठीक है। लास्ट में क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो यहां पर आंसर की अगर हम बात करें तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 8 में से 3 जब घटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 5। बिल्कुल अभी बिल्कुल छोटा से एग्जांपल यहां पर 2-3 करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको जो है एडवांस लेवल पे जाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी देखिए, अब ये इस तरह से भी हो सकता है कि माइनस वाला पहले होगा और प्लस वाला बाद होगा, तो आपको डरना नहीं। ये जो 3 का माइनस का 3 है ना, ये 8 में ही घटेगा सर, ठीक है। और 8 में 3 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, तो दोनों स्थिति में घट के आंसर 5 ही आएगा। ये पहला टाइप हुआ, ठीक है। इसी का कुछ एग्जांपल हम लोग कंटिन्यूअसली देखने वाले हैं और जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट आंसर भेजने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है यहाँ पर समझ में आ जाए कि यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगला सवाल आप लोग के सामने आ गया है सर, ठीक है। आप फटाक से इसका आंसर जो है बताने का प्रयास कीजिए, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। एक बार पहले आप समझिए, उसके बाद आपको आंसर बताना है सर, ठीक है। सबसे
सबसे पहला इसमें जो समझने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए प्लस का 2 गो है सर और माइनस का 1 गो है। पहले आप समझिए इसको, ठीक है। प्लस का यहाँ पर 2 गो है और माइनस का 1 गो है सर, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब प्लस और माइनस का बात होगा तो सबसे पहले जोड़ने का काम करना है, लास्ट में हम लोग घटाने का काम करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे सर। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4, चूंकि प्लस में है तो 6 4 10 होगा, 10 में जाके 3 घटेगा, तब मेरा आंसर 7 आएगा, ठीक है। तो जो काम है उसको करना है, ठीक है। यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो सबसे पहला जोड़ने का काम होता है, उसके बाद घटाने का। तो यहाँ पर 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में से 4 घटेगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह से आपको जो है आंसर लाना है, जब जो काम को करना है हमको उसी समय करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो लगातार बच्चे आंसर भी भेज रहे हैं सर, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और धीरे धीरे जो है आपका जो है सवाल बड़ा होते जाएगा, ठीक है। आपको ये भी सीखना है कि धीरे धीरे आपका सवाल जो है बड़ा हो जाएगा सर, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल है कि 12 15 और जो 10 माइनस में है इसको हल करना है और आपको बताना है कि इसको हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 17 आंसर यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया है सर। अब फटाफट आंसर जो है भेजने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आसान, आज का जो पूरा क्लास जो है काफी आसान होने वाला है। हाँ, हो सकता है धीरे धीरे आगे जाके थोड़ा सा टफ हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल जो है पूरा आसान हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। और फटाफट आप यहाँ पर आंसर भी आना स्टार्ट हो गया है। और जैसे आप लोग आंसर आ जाता है सर, जब यहाँ पर समझाया जाएगा तो आपको इसको देखना है सर, ठीक है। हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा आसान तरीका से यहाँ पर हम लोग समझा दे, ठीक है। सबसे पहला देखिए, जोड़ना किसको है, 12 और 15 को जोड़ना है। आप इसको दो तरह से जोड़ सकते हैं, पहले आप समझिए, ठीक है। यहां पर देखिए 12 में एक 10 छुपा हुआ है और ये 15 में भी एक 10 छुपा हुआ है, ठीक है। मतलब अभी आपको जोड़ने का तरीका बता रहे हैं सर, ठीक है। जो अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। यहां पर भी एक 10 छिपा हुआ है और यहां 15 में भी एक 10 छिपा हुआ है, तो यहां पर भी 10 और यहां पर 10, टोटल 10 और 10 20 हो गया। और यहां 5 बाकी है वो 15 होगा और यहां पर 2 बाकी है वो दोनों जोड़ देंगे तो 17 होगा। 17 में से हमको 10 यहाँ पर घटा देंगे तो आंसर मेरा जो है यहाँ पर अच्छा 2 है यहाँ पर ना। चलिए यहाँ पर 2 है, इसको भी यहाँ पर ध्यान पर रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 10 है सर और यहाँ पर 10 10 10 20 हुआ, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 होगा और 25 यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा सर, टोटल 27 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 में 10 घटा देंगे तो आंसर मेरा 17 आ जाएगा। ये तो आसान तरीका हुआ, लेकिन इससे भी एक और आसान तरीका है। देखिए 12 को, उसके बाद 15 को, उसके बाद 10 को, हमको इसी को जोड़ना है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 7 होगा, उसके बाद जो है 1 और 1 मेरा 2 होगा, 27 हो गया। फिर घटाना 10 को है तो यहाँ पर आसानी से आंसर मेरा 17 हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका है जिससे आप इससे भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तब उसको बताएंगे। तो ये जो सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर 17 आ गया, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए और फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है सवाल दिया गया है 40 दिया है, फिर प्लस का 50 है और यहाँ पर माइनस का 30 है, ठीक है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पर जो 60 आंसर यहाँ पर फटाफट तो देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। चलिए सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर 60 देखने के लिए मिल रहा है सर। चलिए यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 0 है, यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है तो 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या काम करना है, जोड़ने का काम करना है, इसको आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए घटाना कितना है, माइनस का जो है 30 घटा देना है, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसको घटाएंगे आंसर कितना आएगा, देखिए कैसे घटाएंगे, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा और जो है 9 में से जो है 3 घटा देंगे तो 6 आएगा। मतलब आसानी से हम इसको जो है बना सकते हैं। इसका भी जो है आप दूसरा तरीका से बना सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ के, ठीक है।
अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ा सा अलग सवाल दिया गया है सर, आपको ये भी बताया गया है कि सवाल जो है आपका बदलते हुए नजर आएगा सर, ठीक है। थोड़ा आसान भी दिया जाएगा और हार्ड भी दिया जाएगा, आपको दोनों बनाना है, ठीक है। यहाँ पर सवाल है 1.2, ठीक है। पहला सवाल क्या है, 1.2, 2.1, उसमें घटा देना है 1.1, ठीक है। और यहाँ पर सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर 2.2 तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर देखना है कि ये आंसर मेरा सही होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। चलिए, सभी बच्चे का आंसर जो है 2.2 है। अब यहाँ पर इसको आप जो है जिस प्रकार बनाए हैं, चलिए वो तो अलग है। अब यहाँ पर जो है कैसे यहाँ पर बताया जा रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। और क्या क्या देखना होता है उसको भी देखिए। यहाँ पर दशमलव के बाद एगो संख्या है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद एगो संख्या है। जब दशमलव के बाद बराबर संख्या रहता है तो डायरेक्ट जोड़ा जाता है सर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंतिम में 2 है, अंतिम में 1 है, 2 और 1 3 हो गया। दशमलव दशमलव दोनों में है, दशमलव लगा दिए। फिर यहाँ पर उसके बाद 1 है और यहाँ 2 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर घटाना है 1.1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कैसे घटा सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी दशमलव के बाद एगो संख्या है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एगो संख्या है। हम डायरेक्ट अंतिम अंतिम में घटाएंगे तो यहाँ पर 3 में से 1 घटाए तो 2 आएगा। यहाँ पर उसके बाद 3 में से 1 घटाए मेरा 2 आएगा, बीच में दशमलव लगा देंगे और आंसर आ जाएगा आसानी से। लेकिन इसको दूसरा तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो लकीर जो दशमलव डाल डाल के भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1.2 है, हमको जोड़ना क्या है 2.1, दशमलव के नीचे दशमलव डालेंगे तो यहाँ 2 और 1 3 होगा, दशमलव 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 2 और 1 3, तो डायरेक्ट हो गया 3.3। घटाना किसको है, 1.1 को, तो माइनस देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव 1.1 घटा देंगे तो यहाँ पर 2.2 मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का या प्लस का, ठीक है। तो आसानी से दोनों तरीका से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला सवाल इससे थोड़ा सा बड़ा आ गया, ठीक है। और यहाँ पर सवाल क्या है, 3.5 है, 2.52 है और माइनस जो है 3.1 करना है। और फटाक से जो है करने का प्रयास कीजिए और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है कितना आएगा। आप लोग को बस एक चीज याद रखना है सर, क्लास जो है बिल्कुल छोटा लेवल से हम लोग जो है आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल समझते जाना है, ठीक है। और यहाँ पर 2 बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है 2.92, ठीक है। 2 बच्चे का आंसर यहाँ पर आ गया है 2.92। अब किसी बच्चे का आंसर नहीं आएगा तो उस डरने वाली बातें नहीं है, ठीक है। आप जो है जो सवाल नहीं बन रहा है तो आप उसको देख सकते हैं सर, ठीक है। और यहाँ पर लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर 2.92 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है पहले समझिए सर, आपको यहाँ पर एक चीज समझना है कि यहाँ पर देखिए दशमलव का सभी अंक है, लेकिन एक में दशमलव के बाद एगो संख्या है और एक में दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसको भी आपको याद रखना है। तब क्या करते हैं, तो सबसे पहला जोड़ के देखेंगे तो 3.5 है सर, इसमें हमको 2.52 जोड़ना है तो दशमलव के नीचे दशमलव दे देंगे। उसके बाद दाहिना तरफ 2 अंक है, यहाँ तो 5 2 का 5 2 लिख देंगे और बायां तरफ 2 है तो सिर्फ यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 के ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 0 लगा देना है। अब इसी को जोड़ेंगे, 0 में 2 जोड़े 2 आया, 5 और 5 10 का 0 होगा हासिल, 1 बचेगा। दशमलव 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 लगा देंगे, 3 और 2 5, जो हासिल कर देगा वो 6, मतलब जोड़ने से कितना आया 6.02 आया। और घटाना कितना है 3.1, मतलब इसी में घटाना है तो हम लोग माइनस लिखेंगे। दशमलव है यहाँ पर तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और दाहिना तरफ देखिए 1 है तो 1 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 3 मेरा बायां तरफ है तो 3 यहाँ पर लिख देंगे और इधर कुछ भी नहीं, मतलब 0 लगा देंगे, बस घटा देना है। तो 2 में 0 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 है, 0 में से 1 घटेगा नहीं तो पैंचा देगा ये, तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, दशमलव 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 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, मतलब हर एक स्थिति में 2.92 आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर एक पूर्ण संख्या भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2.2 है जिसमें 3 को जोड़ना है और यहाँ पर 1.2 को घटा देना है। जितना स्पीड आप चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। इसका बिल्कुल शॉर्ट तरीका हम इसलिए नहीं जा रहे, कभी आप लोग का लेवल जो है वो थोड़ा सा ये बोर्ड मास हम लोग सीख रहे हैं ना, इसलिए। नहीं तो इसको एक ही लाइन पे आंसर हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जोड़ने का काम, उसके बाद फिर घटाने का काम हमको करना है। और यहाँ पर जो है पहला बच्चा का आंसर जो है फटाक से आ गया है 4.20। दूसरा बच्चा का आंसर आ गया है 4.02। और तीसरा बच्चा का आंसर सिर्फ 4 आ गया है, ठीक है। तीसरा बच्चा का आंसर सिर्फ 4 आ गया है। अब यहाँ पर जो है देखते हैं किस बच्चे का आंसर जो है क्या आ पाता है, ठीक है। यहाँ पर लगभग बच्चे का आंसर जो है 4.02 आ रहा है, ठीक है। चलिए 4.02 लगभग बच्चे का आंसर है सर। चलिए यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा करना है सर, इसलिए जो है समय आप लोग को कम दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जोड़ना किसको किसको है, 2.22 को और 3 को जोड़ना है। तो इससे पहले के क्लास में आपको बताया गया है सर कि जब जब बिना दशमलव वाला संख्या को जब दशमलव वाला संख्या से जोड़ा जाता है तो दशमलव का बायां तरफ का में जो है पूर्ण संख्या जाके जुड़ता है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 2.22 में हमको जोड़ना है 3। अब 3 में दशमलव नहीं है तो दशमलव हम लगाएंगे सर, ठीक है। और दशमलव का जो हमेशा जो है बायां तरफ हम अंक को लिखेंगे और दाहिना तरफ 0 लगा देंगे। आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा, यहाँ पर दशमलव लगेगा, 3 और 2 5 होगा। मतलब जोड़ने से कितना आया, 5.2 और 2 आया। अब घटाना कितना है, 1.2, इसी में घटा देना है। तो दशमलव के नीचे दशमलव देंगे, उसके बाद 2 है तो यहाँ पर अंक 2 लिखेंगे, इधर कुछ भी नहीं मतलब 0 अपने से लगाएंगे और ये 1 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब बस घटाना है, 2 में 0 घटाए 2 आया, यहाँ पर 2 में 2 घटाए 0 आया और जो है यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। आंसर मेरा आसानी से आ जाएगा 4.02, ठीक है। और जितने भी बच्चे की ये आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, यहाँ पर अगला सवाल इससे थोड़ा सा टफ आ गया सर। अब यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा टफ आ गया है, इसको फटाक से बताना है, ठीक है। लगभग जो है 40 एग्जाम्पल करना है सर, टोटल लगभग 40 एग्जाम्पल करना है और बहुत ही मजेदार मजेदार एग्जाम्पल आप लोग के सामने रखा गया है, ठीक है। तो आप जितना स्पीड आप लोग जो है करेंगे उतना स्पीड हम लोग जो है क्लास को आगे ले जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सवाल आप लोग को लग रहा होगा टफ है, लेकिन है बहुत ही आसान। बस आपको सोचना है कि यहाँ पर एक ट्रिक यहाँ पर यूज होगा कि यहाँ पर देखिए सब में नीचे 4 है, 4 है, 4 है सर। जब नीचे जो है सब में 4 रहता है तो सवाल बहुत ही आसान, और जो है यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है 3/4। फैजाना का सबसे पहले आंसर आ गया है 3/4, ठीक है। अब देखते हैं बाकी बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 3/4, 3/4 जो है लगभग आंसर यहाँ पर आ रहा है सर। चलिए कैसे बनेगा उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए सर। जब नीचे वाला जब सेम सेम रहता है, आपको ध्यान पे रखना इस बात को, जब नीचे वाला सब में सेम रहता है तो मेरा आंसर में नीचे जो है वही होगा। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है तो 4 ही होगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या करना है, देखिए यहाँ पर प्लस का 2 है, प्लस का 2 लिख दिए। यहाँ पर प्लस का 3 है, प्लस का 3 लिख दिए। उसके बाद जो 2 हमको घटा देना, करना कुछ भी नहीं है। देखिए 2 और 3 यहाँ पर जुड़ जाएगा सर, 2 और 3 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 में फिर कौन घटेगा, 2 घट जाएगा और नीचे जो 4 है वो नीचे 4 ही रहेगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा और नीचे 4, मतलब हर एक स्थिति में आंसर मेरा 3/4 ही आएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, फटाक से इसको बताने का प्रयास कीजिए। लगभग सेम सवाल है, ठीक है। लगभग थोड़ा सा अंक इधर उधर कर दिया गया है, ठीक है। सवाल यहाँ पर दिया गया है 10/4 प्लस 3/4 में हमको घटाना है माइनस का 7/4, ठीक है। इसको बिल्कुल आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 3/2 और दूसरा बच्चा का आंसर आया है 3/4। अब यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर देखने के लिए आंसर तो मिल रहा है सर, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चे काट के आंसर दे दिए हैं, कोई बच्चे नहीं काटे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या सीखे इससे पहले का सवाल में, उस पर भी ध्यान रखिए, ठीक है। जब नीचे जब बराबर रहता है सर, क्या रहेगा, जब नीचे मेरा बराबर रहता है तो हमेशा बट्टा के नीचे जो बराबर है वही रहता है सर। तो नीचे 4 है मतलब एगो 4 हम लोग लिख देंगे, पहला काम। दूसरा देखिए ऊपर क्या है, 10 + 3 है तो हम लिखेंगे सर 10 + 3 हम लोग लिखेंगे, और 7 क्या है, माइनस में है, उसको भी लिखेंगे। अब क्या करना है, जोड़ना है। 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा सर, और 7 माइनस में तो माइनस का 7 हम लोग लिखेंगे, और नीचे जो रहेगा वही होगा। अब यहाँ पर देखिए 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 होगा, और नीचे क्या 4 आएगा। इसको जब हम लोग काटेंगे तो आंसर क्या आएगा, उसको भी देखिए। 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है, 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6, मतलब जो है 3/2, ठीक है। क्या आंसर होगा, 3/2 मेरा आंसर होगा। जिस बच्चे का जो है आंसर 3/2 है सर, उसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। 3/2 मेरा परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम वाला सवाल एक पीस रखा गया है सर, ठीक है। ये एक पीस जो है आप लोग का एलसीएम का सवाल रखा गया है, ताकि आप जो है एलसीएम वाला भी बना सके। इससे पहले का जो सवाल था उसमें एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं था, क्योंकि नीचे सब में बराबर था। लेकिन अभी क्या किया गया है कि नीचे अलग अलग दे दिया गया है, मतलब एलसीएम लगा दिया गया है। अब एलसीएम वाला भी एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है दूसरा टाइप की ओर बढ़ जाएंगे। ये लास्ट टाइप है आज का, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा टाइप हम लोग बढ़ेंगे। और सभी बच्चे का इससे पहले का सवाल का एग्जाम आंसर जो है 3/2 ही आया है, और वो सही है सर, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो सवाल आप लोग के सामने रखा गया है, इसको आप जो है जल्दी से जल्दी में कितना जल्दी आप बना सकते हैं, ठीक है। और पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 15/12, और दूसरा बच्चा का आंसर आ गया है 5/4। हो सकता है एक बच्चा काट के आंसर दे दिया है और एक बच्चा नहीं काट के आंसर दे दिया है सर, ठीक है। चलिए 5/4 लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर। चलिए सबसे पहले इसको शॉर्ट तरीका से भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब नीचे अलग अलग रहता है तो एलसीएम निकालने का जरूरत पड़ता है सर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एलसीएम के बारे में बताते हैं कि एलसीएम क्या होता है। वह छोटी से छोटी संख्या होता है जिससे जिस संख्या का एलसीएम निकल रहा है वो पूरी तरह उसको भाग दे दे, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझिए 2 से, 3 से और 4 से, ठीक है। यहाँ पर सबसे छोटा संख्या ढूंढना है जो 2 का पहाड़ा में भी आता है, 3 का पहाड़ा में भी आता है और 4 के पहाड़ा में भी आता है। तो सबसे छोटा क्या है सर, 12 है। 2 का पहाड़ा में भी 12 आता है, 3 का पहाड़ा में भी 12 आता है और 4 का पहाड़ा में भी 12 आता है। ये जो है एलसीएम का मतलब है, ठीक है। अब देखिए 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, जितना बार में आएगा ये 2 के ऊपर जो रहता है उससे जाके गुना होता है आसान तरीका से, ठीक है। 2 का पहाड़ा में 12 6 बार में आता है, 6 जाके ऊपर 1 से गुना होगा तो 6 होगा सर। फिर प्लस से प्लस लगाएंगे। 3 का पहाड़ा में 12 3 चौके 12 आता है, 4 बार में आता है, 4 जाके ऊपर वाला संख्या से गुना होगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा सर, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। 4 का पहाड़ा में 12 जितना बार में आता है तो कितना बार में आता है, 4 तिया 3 बार में आता है, तो 3 जाके ऊपर 1 से गुना होगा तो 3 1 का 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग चूंकि बोर्डमास पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर जब यहाँ पर प्लस वाला भी अंक है और माइनस वाला भी अंक है तो +2 है, 2 को प्लस है तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 12 और 6 कितना हो जाएगा सर, 18 होगा। 12 और 6 18 होगा। 18 में हम लोग 3 को घटा देंगे और आंसर आ जाएगा। तो 18 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 15 आएगा, ठीक है। और नीचे 12, अगर आप नहीं काटते हैं तो 15/12 आंसर होगा, लेकिन अगर आप काटते हैं तो आपका आंसर होगा 3 का पहाड़ा में 3 पच्चे 15, 3 चौके 12, आंसर कितना आएगा 5/4 मेरा आंसर आएगा। क्योंकि सभी बच्चे का आंसर 5/4 है सर, तो ये खुशी की बात है, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड सवाल रखा गया था आप लोग के सामने। अब यहां से हम लोग जो है टाइप को बदल रहे हैं सर, और पहले आप समझने पर दिमाग लगाइए, ठीक है।
पहले आप जो है समझने पर दिमाग लगाइए, उसके बाद हम लोग जो है सवाल तो बनाना ही है। अब यहाँ पर देखिए सवाल इस प्रकार दिया गया है कि जहां एक से अधिक प्लस वाला भी रहेगा और एक से अधिक माइनस चिन्ह वाला भी रहेगा। इससे पहले आप लोग को बताया गया था कि माइनस वाला सिर्फ एगो रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी का जो सवाल हम लोग करने वाले हैं इसमें जो है प्लस वाला भी एक से अधिक हो सकता है और माइनस वाला भी एक से अधिक हो सकता है। तो आपको दो तीन चीज आपको सीखना है सर। जब कोई जो है अंक जो है प्लस 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 में रहेगा तो हमको क्या करना है, जोड़ना है और प्लस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। जब प्लस प्लस का रहेगा तब का बात हो रहा है। और दूसरा देखिए, जब संख्या माइनस 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 चिन्ह पे रहता है तो माइनस माइनस भी रहे तो भी हमको क्या करना है, जोड़ना है सर। लेकिन चिन्ह क्या लगाना है, माइनस का लगाना है। इसको आप, ये छोटा सा चीज है जिसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर 4 है प्लस में और प्लस वाला कहीं पर 4 है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 का 4 उतार देंगे सर। अब यहाँ चूंकि दो गो माइनस है और माइनस माइनस क्या होता है, जुटता है सर, ठीक है। याद रखिएगा, जब कोई भी अंक जब सेम सेम चिन्ह का रहता है तो वो जुटता है, ठीक है। जैसे प्लस प्लस 2 रहे, प्लस 3 रहे तो प्लस प्लस रहे तो जुट जाएगा। उसी तरह माइनस का 2 रहे, माइनस का 3 रहे तो माइनस माइनस भी जुटता है। तो यहाँ पर जोड़ने का काम करना है आपको। यहाँ पर इसको भी ध्यान रखना है, पहले क्या करना है, जोड़ने का काम करना है। तो 4 का 4 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, तो दोनों आपस में जुट जाएगा। तो 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा सर। लेकिन चूंकि माइनस माइनस को जोड़े हैं तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर जो है इसको हम लोग अब क्या करेंगे, एक प्लस को हो गया, एक घटा में तो माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस घटाने का काम होता है। तो 4 में 4 घटा के 0 मेरा आंसर आएगा और सभी बच्चे का आंसर 0 है। और ये इस रूप में भी मिल सकता है सर, ठीक है। तो सबसे पहला हमको क्या करना है, माइनस माइनस जोड़ना है। तो यहाँ पर 2 और 2 4 होता है, लेकिन माइनस का 4 हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस को जोड़े हैं, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, 4 है तो 4, अब 4 में 4 घट जाएगा और आंसर 0 आएगा। याद रखिएगा, घटाने का काम तभी होगा जब एगो प्लस वाला और एगो माइनस वाला रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं आगे सवाल। यहाँ पर आप लोग के सामने आ गया सर, अब फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। 8 प्लस का है, माइनस का 3 है और माइनस का 2 है। इसको अगर हम लोग फटाक से हल करेंगे तो आंसर जो है कितना आएगा। और पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 3, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम छोटा सा सवाल हम लोग कर रहे हैं सर, ठीक है। छोटा सवाल से हम लोग करते करते बड़ा सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 8 है सर, ठीक है। तो 8 लिखेंगे, दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ता है सर। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। लेकिन क्या चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 मेरा आंसर आ जाएगा। चूंकि सभी बच्चे का आंसर जो है 3 ही आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए और फटाक से इसको बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर सवाल दिया गया है 4 प्लस 6 प्लस 4, ठीक है। 6 प्लस 4 -2 -2। अगर इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो आंसर जो है कितना आएगा, फटाफट आंसर जो है बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और सभी बच्चे के यहाँ पर 6 देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। सभी बच्चे के यहाँ पर आंसर जो है 6 देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर कुछ पहले आप समझिए, उसके बाद आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे पहला आप लोग यहाँ पर देखिए, प्लस वाला 2 गो है अंक, ठीक है, और माइनस वाला भी 2 अंक है। तो सबसे पहला जब अंक प्लस वाला एक से अधिक रहे या फिर माइनस वाला भी एक से अधिक रहे, माइनस वाला, जोड़ने का काम करना है सर, ठीक है। जोड़ने का, घटाने का काम तभी होगा जब एगो प्लस का अंक रहे और एगो माइनस का अंक रहे, तब दोनों आपस में प्लस प्लस है तो जुटेगा। 6 और 4 हो जाएगा 10। उसके बाद ये दोनों माइनस माइनस में है तो ये भी जुटेगा। 2 और 2 4, लेकिन चिन्ह लगा देंगे माइनस का। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो अब घटेगा, क्योंकि एगो प्लस का हो गया, एगो माइनस का। 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 मेरा आंसर जो है आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला सवाल आप लोग के सामने यहाँ पर आ गया है, ठीक है।
चलिए यहाँ पर सवाल दिया गया है कि 10 है सर, ठीक है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस का 10 है, उसके बाद जो है माइनस का 12 है, फिर प्लस का 6 है और माइनस का 8 है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर जो है क्या होगा। प्लस माइनस बिल्कुल ध्यान से देखकर बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है कुछ बच्चे का आंसर -4 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि उनका आंसर क्या हो पाता है, सही है या फिर गलत है। इस पे हम लोग जो है दिमाग लगाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर सवाल यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए जो प्लस का जो चिन्ह है यहाँ पर 2 अंक में है सर। एक मेरा 10 वाला प्लस में है और यहाँ पर 6 मेरा प्लस में है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर प्लस में मेरा 2 दिख रहा है सर, ठीक है। पहला 10 मेरा प्लस में है और यहाँ पर 6 मेरा प्लस में है, तो प्लस प्लस आपस में जुटता है सर। तो 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। पहला काम किए। फिर यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो अंक है यहाँ पर माइनस का 8 दिख रहा है और यहाँ माइनस का 12 दिख रहा है। तो ये भी माइनस माइनस भी आपस में क्या होता है, जुड़ता है। तो 12 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। लेकिन कौन सा चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए एगो प्लस का हो गया और एगो माइनस का हो गया। अब यहाँ पर घटाने का हमको काम करना है, लेकिन यहाँ पर जो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 20 है जो कि बड़ा है और यहाँ पर 16 जो अंक में छोटा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहला जो घट के आता है तो माइनस आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 20 है तो 20 लिख देंगे और 16 को इसमें घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहला जो है आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 आएगा। अगर ये नहीं समझ में आता तो ऐसे भी आप समझा सकते हैं। तो एक यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा और यहाँ पर एक में कुछ नहीं, मतलब 4 मेरा आएगा। लेकिन किसका चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा। तो यहाँ पर 20 मेरा बड़ा है इसलिए माइनस का मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब ये थोड़ा सा हम लोग जो है बड़ा की ओर यहाँ से हम लोग चलेंगे सर। और यहाँ पर देखिए प्लस का 2 है, प्लस का 4 है, प्लस का 6 है और यहाँ पर माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर जो है फटाक से कि क्या होगा, ठीक है। अब पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 3 सर, ठीक है। पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर 3 देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बाकी बच्चे क्या करते हैं। कुछ बच्चे का आंसर यहाँ पर 4 भी आ रहा है, तो 3 और 4 का यहाँ पर लड़ाई है, ठीक है। अब देखते हैं कि 3 वाला का सही होता है या फिर 4 वाला का सही होता है, ठीक है। 3 आंसर ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझते हैं सर। सबसे पहला आप लोग को ये चीज देखना है कि यहाँ पर प्लस प्लस वाला जितना है सबसे पहले उसको जोड़ेंगे और माइनस माइनस वाला जितना रहेगा उसके बाद उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर प्लस में देखिए 2 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। तो 2 और 4 कितना होता है, 2 और 4 6 होता है। 6 और 6 कितना हो जाता है, तो प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस वाला को जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, माइनस वाला को भी जोड़ना है। क्योंकि माइनस वाला एक से अधिक संख्या है तो यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 3, तो -3 -3 माइनस का 6। फिर यहाँ पर जोड़ देंगे माइनस का 3, तो -6 में -3 मतलब माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। और ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए और इसको जो है बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए। हम लोग आधा एग्जाम्पल अभी तक कर लिए हैं, ठीक है। अभी आपको बहुत सारा एग्जाम्पल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आंसर अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है। किसी बच्चे का आंसर 11 है, किसी बच्चे का आंसर 10 है। अब यहाँ पर 2 अलग अलग आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है।
फटाफट आंसर भेजने का प्रयास कीजिए। सर आपके सामने बहुत ही जो है मजेदार सवाल रखा गया है कि 2 है प्लस 8 है प्लस 6 है, उसमें माइनस का 3 और माइनस का 2, अगर इसको हटाएंगे तो क्या आंसर होगा। जिसमें से यहाँ पर जो कुछ बच्चे यहाँ पर जो है 11 भेज रहे हैं, किसी बच्चे का 10 आंसर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग मिला के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए क्या करना है, जो प्लस प्लस है उसको जोड़ना है, क्योंकि जो है बोर्ड मास में जब प्लस और माइनस का जब बात होने लगता है तो जोड़ने का काम हमको करना है, इसको भी आपको याद पे रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 2 और प्लस का 8, 10 हो गया प्लस का 10 में फिर 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस का 16। अब यहाँ पर माइनस वाला को भी जोड़ेंगे, चूंकि 2 माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 में से जो है 2 जोड़ेंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा। सर कितना होगा, 5 हो जाएगा, और चिन्ह हम लोग माइनस का लगाएंगे। अब बस हमको क्या करना है, घटाना है। जब सवाल में एक प्लस वाला रहे और एक माइनस वाला रहता है तो हमको घटाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 आंसर मेरा आ जाएगा, और यहाँ पर 11 जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब ये थोड़ा सा जो है आप लोग के सामने थोड़ा सा बड़ा सवाल रखा गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से जो है बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 35, ठीक है। पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 35। अब देखना है कि क्या दूसरा बच्चा का आंसर आ गया है 25, तीसरा बच्चा का 35, सब बच्चा का अलग अलग आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। 35 और 25 का लड़ाई है यहाँ पर, ठीक है। आप देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर सही होता है, 35 वाला का या फिर 25 वाला का। और भी बच्चे का आंसर यहाँ पर 35 आया है, एक बच्चे का 30 आ गया है। अशहर का आंसर जो है आज गलत हो रहा है, पता नहीं काहे। 25 आया, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहला जो है यहाँ पर जो जोड़ने का जो काम है, हम जो है जोड़ने का काम पे ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर जो देखने वाली बातें हैं कि यहाँ पर संख्या जो है प्लस और माइनस का ही खेल है। सर देखिए यहाँ पर सबसे पहला देखिए यहाँ पर इतना में प्लस का संख्या है और यहाँ पर माइनस का संख्या, तो प्लस वाला प्लस से जुड़ता है और माइनस वाला माइनस से जुड़ता है, इसको भी आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर 8 है सर, 8 और 7 को जोड़ते हैं तो 15 होता है सर। 15 में फिर हम 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 का 0 होगा, हासिल 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 है और यहाँ 1 2 हुआ और यहाँ 1 3 हुआ, और यहाँ पर जो यहाँ पर 2 हासिल है, 3 और 2 5, मतलब जोड़ने से कितना आएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर घटाना कितना है उसको देखिए, यहाँ पर जो है अब 12 और 13 दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है तब घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर 2 है, 3 और 2 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर 1 है, तो टोटल कितना 2 हुआ, तो 25 में से 50 में से 25 घटाएंगे तो 25 ही ना आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो 50 में अगर हम 25 घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, आसानी से 25 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला सवाल इसी तरह से यहाँ पर जो है आया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 20 है, 10 है, माइनस का 30 है, फिर प्लस का 20 है और माइनस का 40 है। इसको फटाक से जो है आंसर जो है बताने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आसानी से जो है बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लस का 20 है, फिर प्लस का 10 है, माइनस का 30 है, उसके बाद जो है प्लस का 20 है और माइनस का 40 है, ठीक है। और यहाँ पर जो सम्स का आंसर आ गया है माइनस का 20। दूसरा बच्चा का भी आंसर आया माइनस का 20, मतलब -20 आंसर यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। चार बच्चे का आंसर आ गया, चार बच्चे का चारों का -20 आ रहा है, ठीक है, -20 आ रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सर, सबसे पहला आपको यहाँ पर ये चीज देखना है कि प्लस प्लस वाला कौन संख्या है उसको हमको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 2 है, यहाँ प्लस का 20 है सर, प्लस का 10 है, उसके बाद प्लस का फिर 20 है, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 और 30 कितना हो जाएगा, 20 और जो है यहाँ पर 20 और 10 मेरा 30 होता है, 20 10 30,
30 और यहाँ पर 20 कितना हो जाएगा 50, मतलब प्लस का टोटल जोड़ेंगे तो 50 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस वाला देखिए कौन है, माइनस का 40 है और माइनस का 30 है, दोनों जुटेगा तो 40 और 30 70 होता है सर, ठीक है। और चूंकि माइनस को जोड़े हैं तो माइनस का 70 होगा। अब यहाँ पर माइनस का 70 बड़ा है 50 से, तो 70 का में हम 50 घटाएंगे तो 70 में से 50 अगर घटा देंगे तो 0 0 0 और जो 7 में से 5 तो 2 आएगा, मतलब 20 आएगा। अब बारी आया जो है कौन सा चिन्ह हम लोग लगाएंगे, तो देखिए 70 में क्या है, माइनस है, ठीक है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे और माइनस का जो है 20 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए और फटाक से इसको बताने का प्रयास कीजिए, हम लोग अगला टाइप की ओर यहाँ से हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। सवाल है माइनस का 50 है, प्लस का 40 है, माइनस का 10 है और प्लस का 60 है सर, ठीक है। और दो बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है, दोनों बच्चे के यहाँ पर अलग अलग आंसर देखने के लिए मिल रहा है कि पहला बच्चा का आंसर 40 है, वो भी प्लस का, दूसरा माइनस का 40, अच्छा फिर बाद में प्लस का 40 हुआ है, ठीक है। 40 यहाँ पर आंसर जो है देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है, 40 यहाँ पर आंसर देखने के लिए तो मिल रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज आपको देखना है कि प्लस वाला प्लस से जुटेगा ना, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 40 है, प्लस का 60 है, तो 40 और 60 को हम लोग जोड़ते हैं तो 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 50 है और माइनस का 10 है, इसको जोड़ेंगे तो -50 और -10 माइनस का 60 और 100 में से 60 घटाएंगे तो मेरा जो है आंसर 40 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग सवाल को बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इससे पहले दो टाइप हम लोग किए हैं जिसमें प्लस वाला और माइनस वाला दोनों अंक आया था, लेकिन तीसरा टाइप में हम लोग यहाँ पर जो है गुना वाला जो है आ गया सर, ठीक है। तीसरा टाइप में एक गुना भी आ गया है, तो आपको गुना भी याद रखना है और याद आपको ये करना है कि जब जो है प्लस माइनस और गुना का बात होगा तो हमको क्या पहले गुना का काम करना है, ठीक है। बोर्ड मास में मल्टीपल पहले आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो पहले गुना का काम हम लोग करेंगे एक नंबर में, यहाँ पर आप लोग भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला काम गुना का होगा, उसके बाद प्लस का होगा, फिर माइनस का होगा। कब ये होगा, जब ये 3 रहेगा, इसमें भाग भी आने वाला है तो फिर पहले भाग का काम होगा, ठीक है। तो इसका आंसर का अगर हम बात करें तो देखिए क्या होगा, पहले काम हम लोग गुना का करेंगे, तो यहाँ देखेंगे गुना किसके किसके बीच में है, तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 के बीच में गुना है, तो सबसे पहले गुना करेंगे, तो 2 दूना कितना होगा 4 होगा, 2 दूना 4 गुना हो गया, प्लस का प्लस 3 का 3, अब जोड़ का काम होगा क्योंकि जो है गुना के बाद जो है प्लस एडिशन का काम होता है, तो 4 और 3 7 मेरा इस टाइप में आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा प्लस ही होगा, माइनस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, गुना करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, घटेगा कितना 3 घटेगा, तो आंसर मेरा आएगा। तो प्लस वाला में इस प्रकार बनाना है और माइनस वाला में इस प्रकार बनाना है, ठीक है। दोनों स्थिति में आंसर मेरा आ जाएगा। लेकिन कहना यह है कि कोई भी इक्वेशन है जिसमें प्लस फिर माइनस और गुना रहेगा तो गुना का काम पहले होगा, ठीक है, उसके बाद प्लस का काम, उसके बाद जो है माइनस का काम, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर फटाक से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और कितना क्वेश्चन बाकी है, अभी बहुत सारा है, ठीक है, अभी जो है बहुत सारा सवाल है, अभी बनाते रहो फटाफट। चलिए यहाँ पर सवाल है कि यहाँ पर 2 गुना 5 माइनस 6 है और यहाँ पर सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर 4 आ रहा है सर, ठीक है। अब सबसे पहला ये सवाल में हमको क्या करना है कि देखना है कि कौन कौन सा चिन्ह का बात हुआ है, तो यहाँ पर गुना का बात हुआ है और माइनस का बात हुआ है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो है गुना का काम करेंगे, उसके बाद माइनस का काम करेंगे और जोड़ रहेगा तो फिर प्लस का भी काम उससे पहले करेंगे, माइनस का काम सबसे लास्ट में करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 पचे कितना होगा सर 10 होगा, 10 में से हमको 6 घटाना है, आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे का 4 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल फटाक से देखिए और फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सवाल यहाँ पर रखा गया है 2 गुना 8 प्लस का 6 है, ठीक है। और फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है।
2 × 8 + का 4 है यार। यहाँ पर जो लगभग बच्चे का यहाँ पर आंसर 20 देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, आज का क्लास में एक चीज यहाँ पर समझ में आया कि आप लोग का आंसर बहुत ही फास्ट आ रहा है। ठीक है, इससे पहले का क्लास में थोड़ा सा स्लो हुआ था, उसमें भी फास्ट चला था। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या सवाल है, 2 × 8 + का 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, गुना का काम करना है। तो 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे या फिर 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। 8 दूना 16 या फिर 2 8 16। फिर यहाँ पर जुटने का काम, यहाँ पर +का 4 है तो +का 4 बस जोड़ना है, 16 और 4 20। मेरा आंसर फटाक से आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अब ये थोड़ा सा बड़ा होते जाएगा। ठीक है, जैसे पेड़ जो है छोटा से बड़ा होते जाता है, उसी तरह हम लोग का सवाल भी जो है छोटा से बड़ा होते जाएगा। और यहाँ पर सवाल है 15 × 3 है +2 × 2, 15 × 3 +2 × 2। अब यहाँ पर जो है फटाफट आंसर भेजना है सर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 19 आंसर देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो शम्स अकबका का 49 आंसर लिखा है या फिर उसका सही है, ये यहाँ पर देखना है। ठीक है, किसी बच्चे का 19 दिख रहा है, किसी का 49 आ रहा है, किसी का 92 आ रहा है, किसी का क्या आ रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग मिलाते हैं सर। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पर गुना करना है, यहाँ पर 2 गो संख्या में गुना गुना है तो पहले गुना का काम होगा। ठीक है, उसके बाद जोड़ घटाव का काम होता है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में गुना है मतलब गुना होगा, तो 15 तिया कितना होगा, 45 होगा। 15 तिया 45। अगर आप डायरेक्ट 15 का पहाड़ा आपको याद नहीं है तो आप ऐसे गुना कर सकते हैं, 3 पचे 15 का 5 होगा सर, हासिल 1 बच जाएगा, 3 एका 3 होगा और हासिल 1 4 कर देगा। आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ दोनों के बीच में गुना है मतलब गुना करेंगे, 2 दूना 4 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 45 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 5 कितना होगा, 9 होगा और यहाँ 4 का 4 मतलब जो है आंसर मेरा कितना आएगा, 49 मेरा आंसर सही वाला है सर। ठीक है, और जिसका भी 19 आया था एक बार जो देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा आ गया है। ठीक है, और फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए कि 2 × 2 +3 × 2 -3 × 3, अगर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो आंसर कितना आएगा। और सम्स का आंसर आ गया है 1। ठीक है, दूसरा अल्ताफ का आंसर आ गया है 3। अब फिर से यहाँ पर भी अलग अलग यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है सर। ठीक है, यहाँ पर 1 और 3 के बीच में जो है लड़ाई है। अब देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही हो पा रहा है और किस बच्चे का आंसर सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लगातार जो है आंसर बच्चे भेज रहे हैं और किसी बच्चे का 1 आंसर है, किसी का 3 है। चलिए यहाँ पर हम लोग बना के देखते हैं सर। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि यहाँ पर देखिए गुना है, फिर प्लस है, फिर गुना है, माइनस है, फिर गुना है। जब जो है गुना प्लस माइनस ये सब रहता है तो गुना का काम पहले करना है। तो किसके किसके बीच में गुना है उसको यहाँ पर करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस रखेंगे, फिर यहाँ पर देखिए 2 × 3 करेंगे, 2 तिया 6, फिर माइनस है माइनस रखेंगे, उसके बाद 3 × 3 करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, 6 और 4 10 होता है। क्यों जोड़ना है, पहले प्लस का काम होता है। ठीक है, उसके बाद माइनस का काम होगा। तो यहाँ पर 10 में से 9 घटा देंगे तो आंसर मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए सर, अगला सवाल इससे थोड़ा सा टफ है, बिल्कुल ध्यान से जो है इसको बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सवाल आप लोग के सामने आ गया है, 4 × 5 +2 × 3 -3 × 2, उसके बाद लास्ट में फिर माइनस का 2 है। ठीक है, और पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 18। ठीक है, पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 18। अब देखते हैं बाकी बच्चे क्या करते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 8, तीसरा बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है 14। तो यहाँ पर तीनों बच्चा का यहाँ पर आंसर जो है अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर देखना यह है कि किस बच्चे का आंसर जो है सही, और एक बच्चे का आंसर आ गया 21, फिर 18, तो लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर जो अलग अलग आ रहा है। तो चलिए मिला के देखते हैं सर। ठीक है,
सबसे पहले आपको क्या करना है उस पे यहाँ पर दिमाग लगाइए। सबसे पहला गुना का काम होता है सर, क्योंकि यहाँ पर गुना है, प्लस है और माइनस है, तो यहाँ पर जिसके जिसके बीच में गुना है सबसे पहला वो गुना को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर 5 चौका कितना होगा सर 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 दूना कितना 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है माइनस लगाएंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है माइनस लगाएंगे, 2 का 2। अब इसको यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, बस ये आपको सॉर्ट कर लेना है। ठीक है, अब जो यहाँ पर प्लस में है सर तो 20 और 6 प्लस में है तो 20 और 6 26 होगा, जोड़ने का काम। फिर यहाँ पर देखिए 2 को माइनस है तो माइनस माइनस भी जुड़ता है, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर जो है माइनस का माइनस हम लोग लगा देंगे क्योंकि माइनस वाला संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो 26 में हमको कितना घटाना है 8 घटाना है सर। आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं और पैंचा लेके भी घटा सकते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है, 6 में से 8 तो घटता नहीं है तो एक पैंचा देगा तो हो जाएगा 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पर चूंकि एक दे दिया है तो एक बाकी बचा ना तो 1 आएगा। मतलब आंसर मेरा कितना होगा तो 18 मेरा आंसर होगा। तो जिस बच्चे का आंसर जो 18 है उस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है सर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5 चौका 20 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, फिर 2 तिया 6 हुआ, -2 का -2। अब करना क्या है, दोनों को जोड़ना है तो 20 और 6 26 होगा, उसके बाद माइनस माइनस भी जुड़ता है तो 6 और 2 8 होगा, 26 में 8 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए, ये लास्ट रहेगा, इसके बाद हम लोग अगला टाइप में बढ़ जाएंगे सर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल और भी है लेकिन जो है भाग वाला भी पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सवाल है 6 गुना 5, 2 गुना 9, फिर यहाँ पर 3 गुना 2 और 4 गुना 6 गुना 4 है। अब यहाँ पर आपको फटाक से बताना है कि इसका आंसर जो है क्या होगा। और अभी तक जो किसी बच्चे का आंसर नहीं आया सर। 6 गुना 5 है, 2 गुना 9 है, 3 गुना 2 है, फिर 4 यहाँ पर 6 गुना 4 है, और पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है 32, दूसरा बच्चा का आंसर आ गया है 30, 32 30 फिर 30। अब यहाँ पर भी अलग अलग आंसर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और ज्यादातर बच्चे का आंसर जो है 30 आ रहा है सर। ठीक है, अब एक बच्चे के फिर आंसर आ गया 39, 30 39, इस तरह से अलग अलग आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, जिसको जो समझ में आया वो आंसर यहाँ पर भेज दिए, काफी है। अब यहाँ पर आप मिलाने का काम कीजिए सर। सबसे पहले यहाँ पर मिलाने का काम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए किसके किसके बीच में गुना है उसको हम पहले गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जोड़ेंगे, उसके बाद फिर घटाएंगे। तो 6 का पहाड़ा 5 बार, मतलब 6 और 5 गुना करेंगे तो 6 5 30 होता है सर। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे या 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा सर। फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे या 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। फिर प्लस का प्लस देंगे, उसके बाद 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 24, 6 चौका 24 हो जाएगा। उसके बाद क्या काम करना है, हमको जोड़ने का काम करना है। तो जो जो प्लस रहेगा उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर 30 में हमको जोड़ना है 24 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंतिम में 4 है, यहाँ पर अंतिम में 0 है, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, 2 और 3 5, मतलब जोड़ने से कितना होगा 54 आ जाएगा। ठीक है, आगे हमको क्या करना है, यहाँ पर माइनस वाला भी जोड़ना है। ठीक है, तो 18 में से 6 जोड़ेंगे तो 18 और 6 कितना होगा, आप डायरेक्ट 24 कह सकते हैं या फिर ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 8 और 6 14 का 4 होता है सर, हासिल 1 और 1 में जोड़ देंगे तो 2 होगा। अब बस घटाना है, तो 4 में से 4 घटाएंगे 0 होगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, मतलब आंसर कितना आएगा 30 जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बहुत सारा यहाँ पर एग्जांपल रखा गया है लेकिन हम लोग जो है अगला टाइप की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं सर। अब पहले एक सवाल पहले आप समझिए और हार्डली 5 से 7 मिनट का क्लास करेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला देखिए अगला, ये लास्ट टाइप है, चौथा टाइप है सर। ठीक है, अब सबसे पहला देखिए इसमें क्या भाग है, प्लस है, गुना है, प्लस है, माइनस है। अब यहाँ पर जो है अभी तक का जितना टाइप है सबसे अलग टाइप है, जिसमें क्या क्या आ गया है, पहला भाग आ गया है सर। ठीक है, पहला देखिए क्या आया है, भाग लगल है, उसके बाद जो है क्या, उसके बाद गुना है सर। पहला यहाँ पर देखिए भाग है, उसके बाद गुना है, उसके बाद प्लस है, माइनस। सबसे पहला भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का करेंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद आपको जो है सवाल को बनाना है। सबसे पहला काम यहाँ पर देखिए भाग का करना है। ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं, भाग का काम करेंगे, फिर गुना का काम करेंगे, फिर जोड़ का काम करेंगे, फिर घटाव का काम करेंगे। ये क्या बोर्ड मास कहता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए भाग किसके किसके
बीच में है, तो इन दोनों के बीच में है, तो 2 से इस 4 को भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा ये आप लोग को पता है, ठीक है। 2 से जब 4 को भाग देंगे मतलब 2 4 जो है 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार, तो 2 मेरा आंसर आएगा। फिर प्लस है, प्लस देंगे, ठीक है। उसके बाद गुना है सर, तो गुना का काम करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस देंगे, 4 है तो 4 है, और यहाँ पर माइनस का एक का माइनस एक लगा देंगे। जब सबसे पहला भाग का काम होगा, फिर गुना का काम होगा, फिर प्लस का काम होगा, ठीक है। यहाँ पर लाइन हम बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको काम सेम करना है। अब देखिए यहाँ पर 3 प्लस में है, तो सबसे पहला प्लस फिर उसके बाद होगा, तो यहाँ पर 4 और 4 8 होगा, 8 और 2 को जोड़ेंगे, चूंकि प्लस में है तो टोटल आया 10, 10 में फिर लास्ट में घटाने का काम होगा, 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 मेरा आंसर आएगा। तो जितने बच्चे का आंसर जो है 9 आया है उनका आंसर सही है सर। सबसे पहला आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से ये सवाल को देखिए, उसके बाद आपको बनाना है सिर्फ। सबसे पहले देखिए भाग का काम करना है, तो यहाँ पर जो है 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, या फिर 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 होगा सर। फिर प्लस, आप अगर यहाँ पर नहीं भी गुना है तो आप जो है यहाँ पर गुना करने के लिए एक लाइन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और एटीटी जैसा बाकी सवाल है वैसे ही आपको उतार देना है। फिर 2 का 2 करेंगे, इन दोनों के बीच में गुना है तो 2 दूना 4 होगा, फिर प्लस इसके आगे तो प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लगाएंगे, उसके बाद क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे, और लास्ट में माइनस का 1 लगा देंगे। अब बस क्या करना है, जोड़ने का काम करना है, तो जिसके जिसके बीच में प्लस रहता है उसको जोड़ते हैं, तो 4 और 4 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 में से घटाएंगे तो 9 मेरा आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर फटाक से आपको बताना है कि इसका आंसर जो है कितना होगा। सवाल यहां पर रखा गया है कि 4/2 है, ठीक है। 4/2 प्लस 2 माइनस 1 गुना 2 है, ठीक है। अब इसको फटाक से बताना है कि हल करने से कितना आंसर आएगा। अब यहाँ पर जो है आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, किसी बच्चे का 2 है, किसी बच्चे का 6 है, किसी बच्चे का फिर 2 है, तो यहाँ पर अलग अलग आंसर देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। चलिए यहाँ पर ज्यादातर बच्चे का आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं सर। सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या, जिसके जिसके बीच में भाग है भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 और 2 के बीच में भाग है, तो 2 से इस 4 को भाग देंगे, मतलब 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस का माइनस। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 और 1 के बीच में गुना है, 2 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो इन दोनों के बीच में प्लस है तो पहले जोड़ने का काम होता है, तो 2 और 2 4 होगा, 4 में से 2 घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, फटाक से इसको बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल हम लोग कंटिन्यूअसली करेंगे, उसके बाद क्लास को ऑफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सवाल रखा गया है कि 8 है सर, 8 है, उसके बाद जो 8 के और उसको भाग देगा 2, ठीक है। 8/2, फिर यहाँ पर गुना है सर, फिर प्लस है, फिर माइनस है। ये थोड़ा सा अलग सवाल आप लोगों के सामने आ गया है, तो इसको पहले आप समझिएगा, ठीक है। अगर आंसर आ रहा है तो जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आंसर 7 देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर मिलाते हैं, सबसे पहला भाग का काम करना है, ठीक है। तो 2 जो है इस 8 को भाग देगा, तो 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुना है तो हम लोग गुना लगाएंगे, फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 4 है तो प्लस का 4 और माइनस का 5 लिख देंगे। बस इसको हल करना है। फिर अब इन दोनों के बीच में गुना है तो गुना होगा सर, ठीक है। 2 का पहाड़ा 4 और पढ़ेंगे तो 8 आएगा। फिर यहाँ पर जो हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 4 जोड़ देंगे, फिर 5 घटा देंगे, तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 होगा, ठीक है। 12 में 5 घटा देंगे तो आंसर मेरा कितना आएगा, 7 आएगा। और सभी बच्चे का आंसर 7 है सर, तो यहाँ पर आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर से हम लोग जो है थोड़ा सा टेस्ट की ओर बढ़ते हैं सर। अब यहाँ पर टेस्ट के लिए आप लोग के सामने एक सवाल रखा गया है, और इसका आंसर फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, और आज की क्लास ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, 25/5 गुना 8 माइनस 7 प्लस का 4 है, ठीक है।
अब इसको फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि आंसर जो है कितना आएगा। पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 37। ठीक है, पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है 37। अब यहाँ पर देखना है बाकी क्या कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चा का भी आंसर यहाँ पर 37 आया है। ठीक है, और जितने भी बच्चे क्लास जो है कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं सर, तो ये काम आपको जो है क्लास जुड़ते ही कर लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये जो सवाल है इसको आप लोग जो आंसर मिलाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है क्लास हम लोग ऑफ कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला आप लोग यहाँ पर ये देखना है कि सवाल में क्या क्या चीज यहाँ पर दिख रहा है सर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 25 और 5 के बीच में भाग का काम है। ठीक है, तो सबसे पहला भाग देंगे यहाँ पर, तो 5 का पहाड़ा में 25 कितना बार में आता है, तो 5 बार में, तो भाग दे दिए तो 5 आया। फिर यहाँ पर देखिए गुना है तो गुना का चिन्ह लगाएंगे और 8 का 8 लिखेंगे, माइनस का 7 है तो माइनस का 7, और प्लस का 4 है तो प्लस का 4 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 8 और 5 के बीच में गुना है तो गुना करेंगे, 8 पचे 40 का 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 7 है और प्लस का 4 का तो 4 लिखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको जोड़ने का काम करना है, चूंकि 40 और यहाँ पर 4 प्लस का है तो जुटेगा, 40 और 4 हो जाएगा 44, और 44 में हमको 7 घटाना है सर। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग घटा सकते हैं, 44 में से अगर हम 7 घटाना चाहेंगे तो 4 में से 7 घटेगा ना, एक पैंचा देगा तो ये 14, 14 में से 7 तो 7 होगा, और यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा 3। मतलब आंसर मेरा कितना आएगा सर, 37 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास हम लोग इतना ही पे ऑफ करते हैं सर, आगे क्या होगा वो बता देते हैं। ठीक है, आज का सवाल में हम लोग जो जितना भी सवाल आज के क्लास में हम लोग किए हैं, इसमें ब्रैकेट कहीं लगल नहीं था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला दिन हम लोग बोर्ड मास का ही नियम में ब्रैकेट पढ़ने वाले हैं सर। पहला छोटा ब्रैकेट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मंझला ब्रैकेट पढ़ेंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट पढ़ेंगे, ये अगला दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसमें भी बहुत सारा टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे जो है आज क्लास किए हैं, बिल्कुल उनको जो है सारा चीज समझ में आ गया हो तो एक बार यस लिखिए सर। चलिए जितने भी